लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव में बातचीत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी सेना लद्दाख में पीछे हटने लगी है और अब एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू होगा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में मई से तनाव जारी है और अब वो तनाव थमता हुआ नजर आ रहा है। कई राउंड की बातचीत के बाद और सेना के दबाव के बाद चीन की सेना अब लद्दाख में कुछ हद तक पीछे हटी है। इस नरमी के साथ अब बुधवार को यानी आज दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच एक बार फिर बात हो सकती है ताकि विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार कई राउंड की बैठकें यानी बातचीत होती रही है, लेकिन उसका कुछ खास सकारात्मक नतीजा नहीं नजर आ रहा था। लेकिन आज खबर मिली है कि चीनी सेना करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हटी है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपने कुछ कदम पीछे खींच लिए हैं। इस तरह लद्दाख सीमा पर चीन और भारत के बीच तनाव कुछ कम हुआ है। मई से जारी इस तनाव के बीच चीनी सेना के पीछे हटने को अच्छा संकेत माना जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आज एक बार फिर दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारी जब बातचीत करेंगे तो मौजूदा विवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मंगलवार को चीन ने गलवान घाटी के पास जो अपनी बोट तैनात की थी उसे भी वापस बुला लिया है। इसके बाद भारत ने अपने कुछ सैनिकों और वाहनों को भी पीछे लेने का फैसला किया है। इन सभी हलचलों के बीच भारतीय फौज सावधान है और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए भारत की ओर से और भी स्थिति को निपटने के लिए तैयारी की गई है। भारत की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अगर डोकलाम जैसी लंबे समय तक की विवाद की स्थिति बनती है तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। नेशनल न्यूज एजेंसीज और टीवी चैनल जैसे कि आज तक और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना करीब 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटी है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुस गई थी। लेकिन इस पर केंद्र सरकार की खामोशी पर कई सवाल उठते हैं कि केंद्र सरकार उनके अंदर घुस जाने के बाद भारतीय क्षेत्र में बॉर्डर में सीमा में अंदर आने के बाद खामोश क्यों है और क्यों इस पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक। इस रिपोर्ट में फिलहाल अपना इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए द टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।